आदाब, नमस्कार एंड हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। वेल, दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज़ है तो वो है इश्क, मोहब्बत, जैसे एक इबादत की तरह। अब आज आपके सामने पेश है बंजारा, रिटन बाय नन अदर दैन जावेद अख्तर साहब फ्रॉम हिज बुक तरकश। अब सुनिए, अगर आपको मोहब्बत हुई है तो ये कविता तो बिल्कुल अंदर ही उतर जाएगी आपके। अगर नहीं हुई है तो आप तड़पेंगे कि काश इश्क एक बार हो जाए तो क्या बात है। और अगर हो चुकी है और छूट गई है या छूट रही है तो ये कविता तरकश की तरह उतरेगी, बंजारा। और हाँ, लास्ट में हम लोग जावेद अख्तर साहब के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनेंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो और जिसको जान के लगे, ओ माय गॉड, दिस इज द पर्सन बिहाइंड द पोएट, द ब्रिलियंट स्टेलर जावेद साहब। मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, लेकिन वक्त के इस एक शहर में जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में, आखिर वक्त का वो शहर भी मुझसे छूट रहा है। मुझको विदा करने आए हैं इस नगर के सारे वासी, वो सारे दिन जिनके कंधे पर सोती है अब भी तुम्हारे जुल्फ की खुशबू, सारे लम्हे जिनके माथे पर रोशन अब भी तुम्हारे लम्स का टीका नम आँखों से गुमसुम मुझको देख रहा है। मुझको इनके दुख का पता है, इनको मेरे गम की खबर है, लेकिन मुझको हुक्मे सफ़र है, जाना होगा। वक्त के अगले शहर मुझे अब जाना होगा। वक्त के अगले शहर के सारे बाशिंदे सब दिन सब रातें जो तुमसे ना वाकिफ़ होंगे, वो कब मेरी बात सुनेंगे? मुझसे कहेंगे, जाओ अपनी राह लो राही, हमको कितने काम पड़े हैं, जो बीती सो बीत गई, अब वो बातें क्यों दोहराते हो? कंधों पर ये झोली रखे क्यों फिरते हो, क्या पाते हो? मैं बेचारा एक बंजारा, आवारा फिरते फिरते जब थक जाऊंगा, तन्हाई के टीले पर जा बैठूंगा। फिर जैसे पहचान के मुझको, एक बंजारा जान के मुझको, वक्त के अगले शहर के सारे नन्हे मुन्ने भोले लम्हे नंगे पांव दौड़े दौड़े भागे भागे आ जाएंगे, मुझको घेर के बैठेंगे और मुझसे कहेंगे, क्यों बंजारे, तुम तो वक्त के कितने शहरों से गुजरे हो, उन शहरों की कोई कहानी हमें सुनाओ। उनसे कहूँगा, नन्हे लम्हों एक थी रानी। सुन के कहानी सारे नन्हे लम्हे गम की होकर मुझसे पूछेंगे, तुम क्यों इनके शहर न आई? लेकिन उनको बहला लूंगा, उनसे कहूँगा, ये मत पूछो, आंखें मूंदो और ये सोचो, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। धीरे धीरे मेरे सारे नन्हे लम्हे सो जाएंगे और मैं फिर हौले से उठकर अपनी यादों की झोली कंधे पर रख कर फिर चल दूंगा वक्त के अगले शहर की जानिब, नन्हे लम्हों को समझाने, भूले लम्हों को बहलाने, यही कहानी फिर दोहराने। तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो वैसा होता।
तो ये थी कविता। कैसी लगी? 200% आपको अमिताभ साहब की याद तो ज़रूर आई होगी। भाई कुछ लाइनें इस कविता की उनसे अच्छी कभी कोई नहीं बोल सकता है, वी ऑल नो इट। मगर इतनी खूबसूरत कविता की सिर्फ 4-5 लाइनें हमने सुनी है, और जब पूरी कविता सुनो या पढ़ो तो समझ में आता है कि क्या गहराई थी। सो कमिंग टू फैक्ट नंबर 1, जावेद साहब जब 1964 में मुंबई आए, ही वॉज लिटरली होमलेस। उनके पास कोई शेल्टर नहीं था और मजबूरी में आकर कभी वो पेड़ों के नीचे भी सोए, कॉरिडोर्स में भी सोए और बहुत स्ट्रगल किया। तब जाके उन्हें बॉलीवुड में एक ब्रेक मिला। कमाल अमरोही स्टूडियो जो कि जोगेश्वरी में था, वहाँ पर वो पहली बार गए। फैक्ट नंबर 2, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। जावेद साहब के पिताजी की लिखी हुई है ये लाइन, और इस लाइन में जो जादू है वो है जावेद साहब, यानी कि उनका असली नाम जावेद अख्तर नहीं बल्कि जादू है। फैक्ट नंबर 3, जावेद साहब, just like me, is an atheist, and therefore he raised his 2 children, Zoya and Farhan, also as an atheist. अब बड़े होकर बच्चे क्या रिलीजन लेंगे या क्या फिलॉसफी या आइडियोलॉजी अपनाएंगे वो उनके ऊपर है, बट जावेद साहब के रेजिंग में कहीं भी थीज़म का जिक्र नहीं है। और रिसेंटली रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन ने उनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा है, जो कि मिला है उनको फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू सेक्युलरिज्म, प्रोग्रेसिव ह्यूमनिस्ट वैल्यूज एंड टुवर्ड्स होल्डिंग रिलीजियस डॉगमा अप टू स्क्रूटनी। फैक्ट नंबर 4, सलीम जावेद, नाम तो सुना होगा। इसमें सलीम है सलमान खान के पिताजी सलीम साहब, और जावेद अख्तर हैं अपने जावेद अख्तर साहब। दोनों की जोड़ी ने मिलकर क्या धमाल मचाया था। बहुत सारी ब्रिलियंट मूवीज़ के स्क्रिप्ट लिखे थे, और जिसमें से एक मूवी थी आहा, यस, शोले। नाउ द फैक्ट नंबर 5, वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब ने नहीं सुना होगा। 1970s में जो पोस्टर्स बनते थे फिल्मों के, उस पर अक्सर राइटर्स का नाम हटा दिया जाता था with hardly any credit to them, and Salim Javed absolutely did not appreciate this. एक बार तो उन्होंने फिल्म्स के पोस्टर्स पे अपने नाम खुद ही पेंट करने का डिसीजन लिया, and they literally did that. Assertion, claim your work, take pride in it. Well, there are so many things that we get to learn from this इमेंसली टैलेंटेड पर्सनालिटी जावेद अख्तर साहब। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और कवि की एक और खूबसूरत रचना लेकर। तब तक हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, जाते जाते डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमें पता है बहुत सारे लोग अपना ढेर सारा प्यार हमें भेजते हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं, पसंद भी करते हैं, कॉमेंट भी करते हैं, बट समहाउ आउट ऑफ लेजीनेस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो नीचे एक रेड बटन है, उसको प्लीज़ प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू नो व्हेन द नेक्स्ट कंटेंट इज गेटिंग अपलोडेड। सी या, टाटा।